मलाना डैम फट गया है, कृपया नदी नालों से दूर रहे। मलाना डैम फट गया है, अटेंशन प्लीज। भगवान ओ भगवान ओ भगवान ओ भगवान ओ भगवान ओ भगवान। मलाना डैम फट गया है, कृपया नदी नालों से दूर रहे। मलाना डैम फट गया है, अटेंशन प्लीज। जब आंखों के सामने मौत का सैलाब मुंह फाड़े आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो इंसान को भगवान की याद सबसे पहले आती है। ओ भगवान ओ भगवान ओ भगवान। चलो जाओ चले, जाओ चलो जाओ चलो। भाई बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक। भागो 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 सब भाई, भागो भाइयों भागो। प्रलय कह लीजिए, तबाही का सामान कह लीजिए या फिर बर्बादी की बाढ़, मानो हर शब्द इस तस्वीर की भयावहता के सामने बौना पड़ जाता है। भाई बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक। भागो 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 सब भाई, भागो भाइयों। खौफ का आंखों में दिखाई देना और आवाज में सुनाई देने का मतलब क्या होता है वो अगली तस्वीर से समझिए। मलाना डैम फट गया है, अटेंशन प्लीज। नदी नाले के पास रहने वाले सभी भाइयों से निवेदन है कि वो सुरक्षित स्थान पर जाएं। वाकई बहुत ही भयानक मंजर है। और इसके बाद जो लोग चट्टान पर खड़े होकर मौत के सैलाब की आहट का वीडियो बना रहे थे वो डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। भागो 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 सब भाई, भागो भाइयों भागो। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई हैं, जहां भारी बारिश के बाद बादल फटा था और पानी सैलाब की शक्ल में चट्टानों को भेदता हुआ आगे बढ़ रहा था। कुछ सेकंड के भीतर लाखों टन मलबे को अपने साथ लाया पानी गांव और नदी को ढक चुका था। जो घर बचे थे उसके चारों तरफ तबाही की चादर लिपटी हुई थी। कुल्लू के मलाना 1 और मलाना 2 पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। अचानक आई इस बाढ़ में पुल बहने की खबर भी आई है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से हाहाकार मचा है और इसकी मिसाल बनकर आई अगली तस्वीर देखिए। 7 सेकंड के भीतर एक 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा पड़ती है। खत्म अंकल, सब्जी मंडी खत्म, सारा गया, देख लो आप अब घर से ही। ये तस्वीर भी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई है और ये इमारत मलबे में समाई है क्योंकि इसके नीचे की जमीन उफनती हुई पार्वती नदी ने खींच ली है। इसके बाद की तस्वीर तो और भी ज्यादा भयानक है, जब क्रोध से उफान मार रही पार्वती नदी गिरी हुई इमारत का निशान तक बाकी नहीं रहने देती और इसका इंच इंच पानी के साथ जल समाधि में लीन हो जाता है। जरा सोचिए, जहां कुछ सेकंड पहले तक एक समूची इमारत खड़ी थी, वहां सैलाब ने उसका निशान तक नहीं रहने दिया, मानो इस जमीन पर किसी इमारत का कोई वजूद था ही नहीं। भारी बारिश के कारण हिमाचल की बड़ी नदियों समेत कई छोटी नदियां और नाले भयानक उफान पर हैं।
ब्यास और पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हिमाचल प्रदेश में तबाही की अगली तस्वीर देखिए जो शिमला से आई है। शिमला के रामपुर में भारी तबाही की खबर है। हिमाचल प्रदेश में कुल 3 जगह बादल फटा, जिसमें शिमला का रामपुर शामिल है। सड़कें तबाह हो गई हैं, घरों के भीतर तक मलबा घुस चुका है। रास्तों पर मलबे का कब्जा हो चुका है और फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ के जवान उफनती नदी को पार करके रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। देखिए कि एक एक जान को बचाने के लिए कैसे सैलाब से संघर्ष करना पड़ रहा है। देश में अगले 36 घंटे के दौरान 10 जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जरा सोचिए, अभी ये हालात हैं तो आगे क्या होगा। हिमाचल प्रदेश का मंडी अभी पिछले साल के घाव भूला भी नहीं है और एक बार फिर ब्यास नदी सब कुछ लीलने को तैयार दिखाई दे रही है। ये पंचवक्त्र मंदिर है जहां डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदी रौद्र रूप ले चुकी है। पिछली बार ये मंदिर बाढ़ में समा गया था और एक बार फिर पानी मंदिर के प्रांगण तक पहुंच चुका है। नदी रास्ते में खड़ी गाड़ियों को अपने साथ बहा ले जा रही है। नदी किनारे बसे घरों को खाली करा लिया गया है। और ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के महीने में तबाही का दौर कोई अभी शुरू हुआ है। लगातार बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं। 2 दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश के तोश में बादल फटा था। रात 3 बजे बादल फटा और पानी गांव के कई घरों से लेकर होम स्टे के भीतर तक घुस गया था। गांव को सड़क से जोड़ने वाला पुल बह गया। कई पर्यटक फंस गए थे। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन दिखा रहे हैं तोश में मची भारी तबाही की भयावह तस्वीर। बुधवार रात उत्तराखंड के केदारनाथ में भी बादल फट गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया। भारी बारिश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। केदारनाथ में बादल फटने से सबसे ज्यादा प्रभावित रामबाड़ा हुआ है। बुधवार शाम से बारिश और भूस्खलन के बीच 10 लोगों के मरने की खबर आई। केदारनाथ में कैसे कोहराम मचा, उसकी तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें उस रास्ते की हैं जो केदारनाथ धाम तक जाता है, लेकिन रास्ते पर मलबा है। एक तरफ वो पर्यटक हैं जो दर्शन करने जा चुके थे और दूसरी तरफ वो जिन्हें दर्शन करने जाना था। उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप देखिए, जिसने केदारनाथ हाईवे को जगह जगह से बर्बाद कर दिया है। फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है। गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच 100 मीटर तक का हाईवे नदी अपने साथ बहा ले गई है। रास्ते में फंसे पर्यटकों को रेस्क्यू किया जा रहा है। कहीं हेलीपैड तक पहुंचाया जा रहा है तो कहीं देखिए किस तरह से पहाड़ के बीच से वैकल्पिक रास्ता निकालकर रस्सी के सहारे बचाव अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। 350 से ज्यादा यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, जबकि 1460 यात्रियों को इसी तरह दुर्गम पहाड़ियों के बीच से निकालकर सुरक्षित जगहों पर लाया गया है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बादल फटने की खबर आ रही है। आसमान से बरसती आफत के आतंक की अगली तस्वीर देखिए। तस्वीरें नैनीताल जिले की है, जहां कार को नदी खिलौने की तरह बहा ले गई। राहत की बात यह थी कि कार में कोई सवार नहीं था। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। ये तस्वीर भी बर्बादी की उसी कहानी का एक हिस्सा है। अल्मोड़ा में भारी बारिश के बाद जटागंगा नदी में ऐसा उफान आया कि इसके रास्ते में जो कुछ आया वो बर्बाद हो गया।
इसी हफ्ते केरल के वायनाड में बादल फटने से भारी तबाही मची, जहां 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। गुरुवार को राहुल गांधी और प्रियंका वायनाड में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने भी पहुंचे थे। अब हम आपको बताते हैं कि बादल फटने का मतलब क्या होता है। मौसम विभाग के मुताबिक जब 1 घंटे के भीतर 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 100 मिलीमीटर की बारिश हो जाए तो ऐसी स्थिति को बादल फटना कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, जब 2000 हेक्टेयर एरिया में 1 घंटे तक 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो वहाँ 200 करोड़ लीटर पानी बरस जाता है और इसीलिए बादल फटने जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। जब बादल फटता है तो कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें पूरी तरह से बंद हैं। हजारों यात्री जहां तहां फंसे हुए हैं। तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां मलबा हटाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। और ऐसा नहीं है कि बादल फटने की घटनाएं सिर्फ पहाड़ पर ही होती हैं। रिकॉर्ड तोड़ बारिश से मैदान पर भी बादल फटने जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। हालांकि पहाड़ पर बादल फटने के चांस ज्यादा होते हैं और डराने वाली बात यह है कि बादल फटने की घटनाएं साल दर साल बढ़ रही हैं। साल 2020 में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 3 घटनाएं हुई थी। 2021 में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 30 घटनाएं हुई। 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर 39 तक पहुंच गया, जबकि साल 2023 में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 65 घटनाएं हुई। एनडीआरएफ की तकरीबन 14 टीमें ऑलरेडी तैनात हैं हिमाचल में। ये जो घटना कल रात की हुई है, तकरीबन 6 इंसिडेंट्स हुए हैं जो कुल्लू, मंडी और शिमला डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं। इसमें 3 क्लाउड बस्ट के इंसिडेंट्स हैं और एक फ्लैश फ्लड का इंसिडेंट शामिल है। इसको देखते हुए आज अर्ली मॉर्निंग में ही हमारी टीम जो है 2 टीमें तैनात की गई हैं मंडी के लिए। जो जगह है, स्पॉट है, रोड हेड से तकरीबन 5-6 किलोमीटर अंदर है। वहां पर हमारी टीम अभी पैदल मार्च कर रही है और तकरीबन कुछ ही क्षणों में वो पहुंचने वाली होगी वहां पर। इसके अलावा सिचुएशन को देखते हुए एयरलिफ्ट की भी एक रिक्वेशन दिया गया है और एक टीम हमारी एयरलिफ्ट करके वहां पर पहुंचाई जाएगी। कुल्लू में कार्रवाई की गई है, वहां भी हमारी एक टीम गई है, वहां पर कुछ रेस्क्यू किया गया है। रामपुर में भी वहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जहां पर एक प्रोजेक्ट था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। उसमें 6 लोगों को अभी लाइव रेस्क्यू किया गया है और तकरीबन इसमें 3 डेथ्स बताई जा रही हैं अभी ओवरऑल और 52 लोग अभी मिसिंग हैं। देवभूमि की सारी नदियां रौद्र रूप में हैं। क्या अलकनंदा और क्या भागीरथी। ये तस्वीरें गंगोत्री धाम पर दहशत मचाती भागीरथी की हैं, जहां भागीरथी नदी के तेज बहाव में शिवानंद कुटीर आश्रम का गेट और सुरक्षा दीवार बह गई। जो पानी मंदिर की सीढ़ियों तक था वो देखते ही देखते आश्रम में घुस गया, जिससे कई साधु और संत फंस गए हैं। नहाने की जरूरत नहीं है अभी ये नहाना, पानी भरना सब बंद कर दिया, आप जल भरना। आप लोग ऊपर जाके मंदिर प्रांगण में गंगोत्री धाम में गंगा ने भागीरथ शिला को भी अपनी आगोश में ले लिया है। भागीरथ शिला के आसपास की दुकानें प्रशासन ने खाली करा दी हैं। वहीं गंगा के किनारे बसा निकेतन आश्रम खतरे की जद में आ गया है।